नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, करनाल के रामनगर में दीपक टेंट हाउस वालों के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है। ठग इतना शातिर है कि इनसे 2-2 हजार रुपये करके कम से कम 10 बार निकलवा लेता है और 20 हजार रुपये ले जाता है और उसके बाद भी उसका पेटा नहीं भरता है। पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस शातिर बदमाश का फोन लगातार इनके पास आ रहा है और इनसे ओटीपी मांग रहा है। इनके अकाउंट की डिटेल अभी भी मांग रहा है, ओटीपी मांग रहा है, यानी कि जो बचे खुटे पैसे हैं वो भी निकालने की तैयारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक जी, उनसे जानते हैं। दीपक जी, पूरा मामला क्या था, कैसे आपके साथ ऑनलाइन ठगी हुई है? सर, मेरे पास फोन आया। मेरा हाल चाल पूछा, उन्होंने पूछा आप कैसे हैं। मैं कहा ठीक है सर। मेरे परिवार का हाल पूछा, मैंने कहा वो भी ठीक है। और उन्होंने पूछा कारोबार कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहे हैं हमारे कारोबार। कहने लगे आपने पहचाना मेरे को। मैंने बोला मैंने नहीं पहचाना जी। कहता मैं मंदिर से पंडित जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन से मंदिर से पंडित जी बोल रहे हो। उन्होंने बोला क्या भूल गए आप मेरे को जानते नहीं। तो मेरा दिमाग घूम गया। उनको पहचानने में मैंने अपना दिमाग लगा दिया भी कौन हो सकते हैं। तो मैंने उनसे अचानक पूछ लिया शिव कॉलोनी वाले पंडित जी बोल रहे हो क्या। उन्होंने कहा हाँ पहचान लिया, सही पहचान लिया। उन्होंने बोला मेरी कहीं से पेमेंट आनी है, वो आपके खाते में डलवा देते हैं और फिर हम आपसे बाद में ले लेंगे। तो उसके बाद मैंने कहा जी मैं गूगल पे नहीं चलाता, मेरा बेटा गूगल पे चलाता है, उनका नंबर दे देता हूँ, उनके खाते में डलवा दो। जब आपकी पेमेंट आ जाएगी आप हमारे से अपने पैसे ले जाना। तो उसके बाद मैंने अपने बेटे का नंबर दे दिया। बेटे के साथ उन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंसिंग करवा दी। तो मैंने बेटे को बोला ये पंडित जी हैं, इनके 25,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे और इनको बाद में हम निकलवा के दे देंगे। और उसके बाद इन्होंने बेटे को झांसे में ले लिया भी आपके पापा हमारे पास हैं, दोस्त हैं हमारे। तो उन्होंने पहले 2 रुपये गूगल पे किए या पता नहीं कैसे पेटीएम किए और बेटे को बहुत उलझा के उनसे 2-2 हजार की 10 ट्रांजैक्शंस ले ली। 20,000 रुपये वो हमारे निकलवा के साफ हो गए। और 2 दिन के बाद कल फिर उनका फ़ोन आया कि आपके पैसे हम वापस भेज रहे हैं 20,000 रुपये, ओटीपी नंबर दे दो। फिर किसी ने उसको ओटीपी नंबर नहीं दिया, उसका फ़ोन ही बंद कर दिया हमने। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरह से ये ऑनलाइन ठग है जो ठगी करते हैं और किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करेंगे और बात करने के बाद आपको झांसा दे देंगे। आपके किसी ना किसी परिचित का आपको रेफरेंस देंगे, यदि आपने हाँ कर दिया तो आप फंस जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की आरबीआई द्वारा भी कई एड्स जारी की जाती हैं ताकि लोग अवेयर रहें, लेकिन इसके बावजूद भी ठगी हो जाती है, ऑनलाइन ठगी। और उसके बाद देखो बदमाश कितने ज़्यादा, ये जो ठगी करने वाले हैं इतने बदमाश हैं कि उसके बाद दोबारा फिर फ़ोन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत हो चुकी है, हाँ जी, शिकायत हो चुकी है जी, साइबर पर्चा दर्ज हो चुका है, हाँ जी हो चुका है जी। लेकिन उसके बाद भी फ़ोन आ रहे हैं। उसके बाद भी फ़ोन आ रहे हैं, वो फ़ोन भी बंद नहीं करते अपना। पुलिस ने क्या किया फिर अभी तक? वो मेरा बेटा गया था जी थाने में, मैं तो गया नहीं। उनको मालूम है क्या हुआ। पुलिस वालों ने साइबर क्राइम में भेजा था, वहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्ट करवा दी गई है जी। तो क्या लगता है आपको, दोबारा फिर ठगी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। हम तो इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं, वो किसी भी झांसे में फंसा सकते हैं, लेकिन हम डरे हुए हैं। अब जैसे कल उन्होंने ओटीपी मांगा, 20,000 रुपये आपके वापस भेज देंगे। बाई चांस ओटीपी दे देते, मन माने वो लोन करवा के ही हमारे पैसे निकलवा के ले जाते। लेकिन हमारे खाते में और पैसे तो है नहीं है जो वो निकलवा लेंगे। लेकिन ये डर है कहीं पे लोन ही ना करवा दे हमारे नाम के ऊपर, ऐसी भी ठगी होने की संभावना रहती है सर। दीपक जी, बात करें कि ऑनलाइन ठगी इस तरह से लगातार हो रही है, सरकार भी लगातार नए से नए मैसेज दे रही है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ दो, पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ दो, और ये इसका जो नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा है और पुलिस इसमें अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो फरमान जारी हो रहे हैं कहीं ना कहीं घातक है? इसके बारे में मैं सर कुछ नहीं जानता, परिणाम तो घातक ही है। गरीब जनता है देश की, हमारा देश गरीब देश है और उनको बहुत खमियाजा भुगतना पड़ता है जनता को। कोई सुनवाई भी नहीं है।
सुनवाई तो है, लेकिन वो कहते हैं इतनी फाइलें हमारे पास पड़ी हैं, ये यूपीआई नंबर है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? ये लोगों, हम तो रोज़ अखबार भी पढ़ते हैं, मोबाइल पे भी मैसेज आते हैं भी अपना ओटीपी नंबर ना दें किसी को, लेकिन उसने दूसरी चाल चली कि आप मेरे को जानते हैं, और उन्होंने हमारे को ऐसे बोला कि हम आपके खाते में 25,000 रुपये डलवा रहे हैं और बाद में ले लेंगे। तो हमने ये सोचा चलो 25,000 डलवा ही रहा है तो दे देंगे इसको बाद में। नहीं, ये नहीं सोचा आपने किस बात के डलवा रहा है, कोई काम धंधा आपसे लिया कुछ, कोई नहीं, बातचीत? मेरे से कोई काम धंधा नहीं फिर लिया। पैसे कैसे डलवा रहे हैं फिर वो कहने लगे भी मेरे खाते में पैसे किसी कारण से आ नहीं रहे हैं। झांसा दे दिया? हाँ, मेरे को झांसा दे दिया, और लड़के से ये बोल रहा कि आपके पापा मेरे पास ही बैठे हुए हैं, आप पैसे डलवाओ, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और लड़के ने ये सोचा भी मेरे पापा के साथ बात हुई है तो ये बात शायद सही होएगी, ये गलत नहीं हो सकता, इस झांसे में लड़का आ गया। लोगों से क्या कहेंगे, इस तरह के झांसे होते हैं, इस तरह की कोई घटनाक्रम हो जाए तो लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी मेरा दोस्त एक बात बता रहा था मेरे को, किसी ने किसी के अकाउंट में 1500 रुपये डलवा दिए और उनको रिक्वेस्ट करने लगे कि हमारे खाते गलत तरीके से आपके खाते में पैसे चले गए हैं और आप हमारे पैसे वापस दे दो। जैसे उन्होंने उनके खाते में वापस पैसे डलवाए और उनका भी सारा खाता उड़ा के ले गया। मेरे को कल किसी ने बताया। ये कहाँ के दोस्त आपके? ये प्रेम नगर के ही हैं जी। कितने पैसे लेके निकाल के? ये मैंने पूछा नहीं, उनका सारा खाता उनका साफ कर दिया है। बहुत लोगों से हो रही है सर, किसकी किसकी सुनाएंगे। लगातार कल भी कोई खबर आ रही थी इस तरह की? हाँ, कल मैंने अखबार में पढ़ा, एक आड़ती के 7,82,000, एक व्यक्ति के 4,33,000 रुपये उड़ा लिए। कल अमर उजाला अखबार में पढ़ा था मैंने सर ये। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? अब मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन ही बंद कर दें अपने। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि अवेयर होने की बड़ी सख्त जरूरत है, किसी के भी झांसे में मत आएं। कोई भी व्यक्ति आपका अपना बन के आपके साथ किसी भी तरह की चालाकी के साथ आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा या फिर आपसे पैसे डलवा लेगा कोई ना कोई बहाना करके, और लोग सीधे साधे या किसी ना किसी तरह से झांसे में आ जाते हैं। और दोस्तों, ये पूरा जो गिरोह है, इस तरह का जो गिरोह है, वो रोज डेली नए से नए आइडिया सोचते हैं कि लोगों के साथ ठगी की जाए तो कैसे की जाए। एक बात सामने निकल के आ रही है कि साइबर थाने वालों के पास भी लगातार इस तरह की कंप्लेंटें बढ़ती जा रही है और ये मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से दीपक जी के साथ ये घटना हुई है, आप सोच सकते हैं कि आपके साथ भी हो सकती है। और दोस्तों, हम आपको सुझाव देंगे, इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी फोन आता है, बिना अब तो पैसे डाले ही मत, तब तक मत डालें जब तक आपको लगता नहीं है कि आपके घर के लोग हैं या आपके सगे संबंधी हैं या आपकी तसल्ली नहीं होती। इस तरह की ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही बंद कर दें। हालांकि सरकार चाहती है कि हर चीज ऑनलाइन हो जाए, पेटीएम हो जाए, गूगल पे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्तों इसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो शातिर गैंग गिरोह है, ये जनता की गाड़ी कमाई पर किस तरह से डाके डालते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.